आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। प्लीज आप एक दफा मेरी तरफ देख ले। आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज एक दफा देख ले मेरी तरफ और मुझसे कह दे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी। तुम अब तक अपने लफ्जों के जाल में ही फंसाती आई हो, अब ये और नहीं चलेगा। शोर तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती हो गई हो। अरे ऐसे रिश्तों के लिए लोग मरते हैं। अम्मी ये रिश्ता नहीं, ये धोखेबाजी है जो आपने हम सबके साथ की है। तमीज से बात करो साहिबा। वो आप नहीं जानते इस घर में क्या क्या हो रहा है। बस मैं फैसला कर चुका हूं। अब्बू फोन मिलाओ उसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी, तुमसे जुड़ी हुई कोई भी मदद जिसका नतीजा इस तरह का निकल सकता है। अगर आज अम्मी जिंदा होती तो यही सब कुछ करते आप मेरे साथ। अगर मगर की दुनिया से बाहर आ चुका हूं मैं, और सच यह है कि तुम्हारी मां मर चुकी है और इस घर में वही कुछ होगा जिसमें सबकी बेहतरी होगी। कोई वक्त है फोन करने का? जी सिकंदर साहब, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत वक्त पे आपको जगा दिया। दरअसल खुशी की खबर जब भी आए ना तो खुले दिल से तस्लीम कर लेनी चाहिए। हमें आपका रिश्ता मंजूर है। आरिफ साहब की ख्वाहिश थी, वो चाहते हैं कि सादगी से निकाह करके इस बात को रफा दफा कर दिया जाए और ज्यादा लोगों से इसका जिक्र ना किया जाए। क्या बात है, वैसे मुझे नहीं पता था आप लोगों को अपना घर इतना अजीज है। नहीं नहीं, घर की बात नहीं है, बात इज्जत पर बनाई है और इज्जत तो हमें जान से प्यारी है। जी साहब। कल इस घर को दुल्हन की तरह सजा दो। जी अच्छा। देखना कोई कोना रह ना जाए और कोई गलती नहीं चाहिए। कुछ पूछना चाह रहे हो? कल इस घर में सिर्फ मैं नहीं, मेरी बीवी भी होगी। मुबारक हो साहब, इस घर की मालकिन मिल जाएगी। ऐसा कब कहा मैंने? इस घर का एक ही मालिक है और हमेशा एक ही मालिक रहेगा। बस कल कोई गलती नहीं चाहिए। और हाँ,
ताजा गुलाब की टहनियां जरूर लेके आना, कांटों के साथ, भूलना नहीं। जी। और लाके और वहां पे रख देना। हेलो जी इरफान। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आप अरीज आ गई है? नहीं बेटे, अभी तक तो नहीं पहुंची। क्या बात, सब ठीक तो है? नहीं कुछ नहीं, वो आए तो बता दीजिएगा मुझे कि वो आ गई है। ठीक है बेटे, मैं बताती हूँ आपको। ओके। हाफिज़। इन्हें क्या हुआ? वो अरीज से राब्ता नहीं हुआ ना, इसलिए। अरीज से? हद है। इसने जो कुछ भी सोचा तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक सोचा, और मुझे भी इसकी बात माननी चाहिए थी। तुमने बदले में क्या किया? मैं यहां तुम्हारे लिए अपनी 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 इज्जत, अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार था। तुमने क्या किया अरीज? सिकंदर से मेरा जो भी मसला था वो अपनी जगह पे, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो उसने कम से कम इज्जत के दायरे में मांगा था ना। फोन करो सिकंदर को, उससे कहो कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। मैं फैसला कर चुका हूं। फोन मिलाओ उसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद, ना तुम्हारी नौकरी, ना तुम्हारा पैसा, कुछ भी ऐसा जिससे मेरी इज्जत पे हर्फ आए, जिसका यह नतीजा निकले। हमें आपका रिश्ता मंजूर है। आरिफ साहब की ख्वाहिश थी, वो चाहते हैं कि सादगी से निकाह करके इस बात को रफा दफा कर दिया जाए। बात इज्जत पर बनाई है, और इज्जत तो हमें जान से प्यारी है। आप ही
ये क्या है? मेरी कुल कायनात, अम्मी की कुछ चीजें हैं, उनसे जुड़ी कुछ यादें जिन्हें मैं उस दोज़ख में नहीं लेके जाना चाहती। संभाल के रखोगी ना साहिबा? वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम मेरी तरह कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। कमजोर? आप कमजोर नहीं, आप इस दुनिया की सबसे मजबूत तरीन लड़की हैं। लेकिन अपनी मजबूती साबित करने के लिए ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगी। आप चली जाएं यहाँ से। नहीं साहिबा, मैं अपनी खुदगर्जी में तुम्हारे सर से छत नहीं छीन सकती। नहीं आपी, नहीं चाहिए मुझे ये घर, नहीं चाहिए मुझे ये छत। मुझे आप चाहिए अपने पास। अपने हक पर हमेशा डटी रहना, लेकिन इज्जत के दायरे में रहते हुए। फिर पता नहीं तुमसे मुलाकात हो या ना हो, इसलिए जो दिल में है कह रही। ऐसे नहीं बोले आप। साहिबा, साहिबा जाओ। नहीं जाना आप, मुझे, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। साहिबा प्लीज जाओ, इसे अपने लिए और मुश्किल मत बनाओ। जाओ। हरीज, हरीज, अरे ये क्या तरीका है किसी के घर में घुस आने का? ये किसी का नहीं, मेरे बाप का घर है और यहां आने के लिए मुझे आपकी किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। सुना आपने? देख रहे हैं, आपकी बेटी ने अपने भाई को उस लड़ाई के लिए बुलाया है जिसमें कसूर भी इसका खुद का है। वकार भाई को आप ही ने नहीं, मैंने बुलाया। तुमने? तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। हरीज, अपना सामान बांधो और चलो यहां से। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है लोगों के दबाव में आने की। तुम कौन होते हो मेरे फैसले पे एतराज करने वाले? तुम जानते हो इसने क्या किया है? इसने कुछ नहीं किया है अब्बू। साहिबा ने मुझे सब कुछ बता दिया। एक तरफा मैसेज का बहाना बनाकर आप मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, वो भी सिर्फ इस घर की खातिर। चलो हरीज, मैं आज तुम्हारा यह इनकार सुनने नहीं आया हूं। नहीं भाई, अब्बू ने जो भी फैसला किया ठीक ही किया होगा। ये तुम क्या कह रही हो हरीज? कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा भाई। ना ये घर, ना यहाँ के लोग, ना आपके हालात। मैं और मुश्किल पैदा नहीं करना चाहती। बेहतर है कि मैं सबसे दूर चली जाऊं। देखो, अगर तुम राफिया की वजह से कल पहली बार मेरे कानों ने सुना कि अम्मी मर चुकी है। अब्बू कहते थे कि वो गुजर गई है, जैसे कहीं से गुजरने वाले लोग वापस आ जाते हैं।
जैसे मंजिलें गुजर जाती हैं, लेकिन दुनिया के नक्शे से खत्म नहीं होती। लेकिन अब पता चला कि मेरी माँ वाकई मर चुकी है। चली गई है वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए कल से मैं भी उनके साथ मर गई हूं। अब एक लाश किस ठिकाने लगे क्या फर्क पड़ता है। आप जाएं। आई आप जाएं। अरे मेरे साले साहब, देखो किसी नए रिश्ते की शुरुआत ना नफरत से नहीं करनी चाहिए। मैं भी नहीं करना चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि कल को परीच तुमसे मिल भी ना पाए। That'll be sad, right? जो कुछ तुमने किया है ना सिकंदर, देख लूंगा मैं तुम्हें। देख लो। और जो कुछ मैंने किया है ना, वो तुम्हारी सोच से बहुत बाहर है, समझ नहीं पाओगे। खैर छोड़ो ना, अभी खुशी का मौका है, इस वक्त ऐसी बातें करके क्या मिलेगा। हमारी बहन की शादी है, नाचोगे नहीं? चलो कोई नहीं, तुम्हारे ना नाचने से मेरा निकाह थोड़ी टूट जाएगा। अरे मौलाना कहाँ है? भाई ये बाहर। तू बुलाओ। ओके भाई। आई एम एक्साइटेड मैन। क्या बात है। शादी मुबारक हो सिकंदर।